हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका एमएस एकेडमी में। सो टुडे आज हम लोग देखने वाले हैं जो भी मार्केट में अवेलेबल कार्बन रेजिस्टर्स होते हैं। यदि आपने देखा तो उस पर कलर की स्ट्रिप्स बनी होती है, डिफरेंट स्ट्रिप्स बनी होती है डिफरेंट कलर में, ब्लू, ब्लैक या ऑरेंज, रेड, ग्रीन, डिफरेंट कलर्स आर अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिप्स। किस पे? तो कार्बन जो भी रजिस्टर्स हैं उनके ऊपर जो है। तो मार्केट में जो भी अवेलेबल है उनको देख के आप कैसे बता सकते हैं कि ये वाला जो रजिस्टर है कितने ओम का है। दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू टीच यू टुडे इन टुडेज टॉपिक ओनली। आज का जो लेक्चर है हमारा इसी पे बेस्ड है कि जो भी कार्बन रजिस्टर्स है उनकी कलर कोडिंग किस हिसाब से होती है, व्हाट इज द मैकेनिज्म, व्हाट इज द मेथड बिहाइंड इट। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, जो भी आपका कार्बन रजिस्टर है उस पे इनमें से कोई भी कलर हो सकता है। जो भी ये 10 कलर है, 10 कलर कौन कौन सा है? ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, व्हाइट। ठीक है, ये आपके 10 हैं 0 टू लेकर 9 तक। ठीक है, 0 टू 9। ठीक है, 0 टू 9। अभी देखिए इनको याद कैसे रखेंगे कि इसी क्रम में है। इसको याद रखने के लिए हमने क्या मतलब कई सारी बुक्स ने इसी फॉर्मेट को अपनाया है। मैंने भी इसी फॉर्मेट को अपना के रिमेंबर किया हुआ है। तो आप रखेंगे, याद कैसे रखेंगे? बीबी रॉय, जो भी कैपिटल लेटर है समझिए उससे हमारा कलर कोडिंग हुआ है। बीबी रॉय, बी से ब्लैक, बी से ब्राउन, रॉय, आर से रेड, ओ से ऑरेंज, वाई से येलो, ग्रेट, जी से आपका ग्रीन हो गया, ब्रिटेन, बी से आपका ब्लू हो गया, वी से वायलेट हो गया, फिर यहां जी से देखिए ग्रे हो गया, डब्ल्यू से वाइफ, जो भी कैपिटल लेटर आ रहा है उससे कोई ना कोई कलर कोडेड है। सो बीबी रॉय इसमें सारा कोडेड है। ग्रेट में जी कोडेड है, ब्रिटेन में बी कोडेड है, वेरी में वी कोडेड है, गुड में जी कोडेड है, वाइफ में डब्ल्यू कोडेड है। वियरिंग एक सेंटेंस को प्रॉपर एक मतलब मीनिंग देने के लिए, बस सेंटेंस कंप्लीट के लिए दिया गया, इसका कोई सेंस नहीं है। दैट हैज नथिंग टू डू विद द कार्बन रजिस्टर्स और कलर कोडिंग। ठीक है, उससे कुछ नहीं। यहाँ देखिए गोल्ड और सिल्वर में जी और एस है। ठीक है, जी से गोल्ड ही होगा, सिल्वर का एस से सिल्वर ही होगा। नेकलेस भी मतलब यूजलेस है। ठीक है, नाउ द पॉइंट इज वेरी सिंपल, हाउ टू रिमेंबर। सो रिमेंबर दिस पैरा या दिस स्ट्रेंजर, इस लाइन को आप याद कर लीजिए। बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, हैविंग नहीं है तो ठीक है, कोई नहीं। ठीक है, बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, वियरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस। इसका मीनिंग मत निकालिए, मीनिंग से हमारा कोई मतलब नहीं, आपको याद रखना है, दैट्स ऑल। ठीक है, बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन। सो बी से आपका ब्लैक, याद ये रखना है कि ब्लैक से शुरू होता है, व्हाइट पे खत्म होता है। ठीक है, बीबी रॉय तो ब्लैक, आपको डाउट नहीं है, शुरू करना है आपको ब्लैक से, क्योंकि बी कौन सा बी? तो बी व्हेन वी आर स्टार्टिंग विद द ब्लैक। हम लोग ब्लैक से शुरू करते हैं, व्हाइट से खत्म करते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो ब्लैक, ब्राउन, रेड, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, दिस इज व्हाइट। यहां तक फिनिश हो गया। ठीक है, अब यहां से आता है गोल्ड और सिल्वर। गोल्ड और सिल्वर भी आते हैं आपके कलर। तो इनकी जो गोल्ड और सिल्वर है, एक्चुअली दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द टॉलरेंस बैंड। जो भी एक्यूरेसी होती है तो उसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट के लिए जो प्लस माइनस जो टॉलरेंस दिया जाता है लिमिट, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। ये कलर जो गोल्ड और सिल्वर का होता है, वो गोल्ड के लिए हमने 5% टॉलरेंस रखा हुआ है और सिल्वर के लिए 10% हमने नहीं रखा हुआ, वो कोडिंग वैसी है। ठीक है, गोल्ड 5%, सिल्वर यदि नहीं है कोई कलर, ठीक है, गोल्ड सिल्वर नहीं है तो फिर 20%। कलर कोडिंग कैसे होती है दैट आई एम गोइंग टू लेट यू नो। सो देखिए यार, मैं एक भी रजिस्टर बनाता हूँ कार्बन का। जो भी रजिस्टर है, सपोज करिए ऐसा अपना एक रजिस्टर बना हुआ है एंड इस पे 4 पट्टियां होती हैं। कितनी स्ट्रिप्स होती हैं? 4 स्ट्रिप्स आर अवेलेबल हियर। एक स्ट्रिप रहा, एक 2 स्ट्रिप हो गया, एक तीसरा स्ट्रिप होगा, और जो चौथा स्ट्रिप है वो राइट मोस्ट की तरफ होती है, ये चौथा स्ट्रिप। ठीक है, तो सबके पास कलर कोडिंग है। ये स्ट्रिप रहा, एक सेकंड स्ट्रिप, थर्ड स्ट्रिप, फोर्थ स्ट्रिप, ये कार्बन रजिस्टर रहा। ठीक है, अभी मेरे पास एक ही कलर है, ब्लैक कलर, सो आई कैन नॉट शो यू बाय द डिफरेंट कलर्स। ठीक है, अभी आप समझिए कि ये अपना पहला स्टेप रहा, ये पहला कलर कोड है, ये दूसरा स्ट्रिप है, ये तीसरा स्ट्रिप है और ये वाला चौथा। तो 3 लेफ्ट मोस्ट में रहते हैं एंड चौथा जो है अपना राइट मोस्ट की तरफ रहता है। कलर कोडिंग कैसे की जाती है? हमने कलर याद करा दिया, आप कैसे याद रखोगे? ब्लैक कलर के लिए जो नंबर है
जीरो दिया गया है, ब्राउन के लिए 2, रेड के लिए 3 एंड सो ऑन, यानी जीरो से स्टार्ट होगा और व्हाइट पे खत्म होगा। ब्लैक 0 है, व्हाइट 9 है, आप ऐसे याद रखेंगे। ब्लू के लिए 7 है, इस तरह से आप यू हैव टू रिमेंबर इट, नो वे। आप तरीका याद रखिए याद करने का, ठीक है, आपको याद हो जाएगा बिल्कुल। जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग साइन का याद करते हैं, कोसाइन का बाय डिफॉल्ट हम लोग रेसिप्रोकल में चल लेते हैं। सिमिलरली आप केवल तरीका याद रख लीजिए। बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, वियरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस। नेकलेस और वियरिंग का कोई मतलब नहीं है। बाकी यहां से लेकर वहां तक के जितने भी लेटर का पहला कैपिटल लेटर है, कैपिटल लेटर हैज अ सेंस विद द कलर। मैंने कोडिंग भी बता दिया आपको, ठीक है। अभी समझिए इनका जो भी हमारा मेमोरी होता है, मेमोरी हमको ब्लैक नहीं बल्कि बी ये वाला समझता है। मल्टीप्लायर सबके लिए अलग अलग मल्टीप्लायर दे रखा है। ब्लैक कलर के लिए ये वाला नंबर जो है 10 की पावर जाता है। ब्लू कलर के लिए, ब्लू आपका नीचे है, देखिए ब्लू मतलब यहाँ 6 हो गया, समझिए। यहाँ पे ब्लैक कलर के लिए 0 की पावर 10 की पावर 0, मल्टीप्लायर हमारा 10 की पावर जाता है। यहाँ 1 हो गया तो 10 की पावर 1। अभी जो रेड कलर है जिसका नंबर 2 दिया है, नंबर 2 दिया तो इसका मल्टीप्लायर कितना हो जाएगा आप बताइए, 10 रेज़ टू पावर 2। सिमिलरली ऑरेंज कलर के लिए 10 रेज़ टू पावर 3, मतलब ये जो नंबर है वही 10 रेज़ टू पावर चला जाएगा। सो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 10 रेज़ टू पावर 4 मल्टीप्लायर, 10 रेज़ टू पावर 5 मल्टीप्लायर, 10 रेज़ टू पावर 6, 10 रेज़ टू पावर 7, 10 रेज़ टू पावर 8, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा 10 रेज़ टू पावर 9। जो गोल्ड और व्हाइट है इनका मल्टीप्लायर होता है तो वो डेसिमल के बाद आता है, यानी 0.1 और 0.2। एक्चुअली उनको डिनोट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, गोल्ड के लिए हमारा जो है 0.1 होता है तो उसको हम लोग लिखते हैं 10 रेज़ टू पावर -1 और 10 रेज़ टू पावर -2। बस आपको याद रखना है मल्टीप्लायर। गोल्ड का मल्टीप्लायर 10 रेज़ टू पावर -1, होपफुली आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा हो तो नोट कर लीजिए 10 रेज़ टू पावर -1। यहाँ गोल्ड के लिए मल्टीप्लायर है 10 रेज़ टू पावर -1, सिल्वर के लिए 10 रेज़ टू पावर -2, ठीक है। वेरी इजी, मैं 0.1 होता है, इसकी वैल्यू 0.01 होती है, दैट्स ऑल। तो मल्टीप्लायर आपको याद हो गया क्योंकि हमने 0 से लेके स्टार्टिंग हमने जो नंबरिंग की 0 से लेके 9 तक चला, ब्लैक से लेके व्हाइट तक, ठीक है। और उसको मल्टीप्लायर में चेंज कैसे किया, 0 रेज़ टू पावर दे दिया हमने, ठीक है। अब ये यहां तक रहा, ठीक है, यहां तक समझने की बात रही। ये छोटा सा जो है टेबल, ये दूसरा है कलर और टॉलरेंस। यदि जो देखिए टॉलरेंस जो अपनी जो चौथी स्ट्रिप है, पहले दूसरी तीसरी में बता रहा हूं आपको, अभी जो चौथी स्ट्रिप है, जो फोर्थ स्ट्रिप इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द टॉलरेंस ऑफ द रजिस्टर, टॉलरेंस को बताता है। ये यदि इसका कलर यदि गोल्ड है, इसका मतलब टॉलरेंस अपना 5% है। इसका कलर यदि सिल्वर है, इसका मतलब टॉलरेंस अपना 10%। सपोज करिए ये वाला स्ट्रिप दिया ही नहीं है, केवल 3 ही स्ट्रिप दिया, यूजुअली 4 स्ट्रिप दिया और रहता है। सपोज करिए चौथी स्ट्रिप नहीं दिया हो, नो कलर, कोई कलर नहीं है इस पे, तो क्या कहेंगे आप, हम हमेशा बाय डिफॉल्ट हम 20% टॉलरेंस मान के चलते हैं। इट्स आवर कन्वीनियंस कि हम लोग 20% टॉलरेंस मान के चलते हैं कि नहीं 20% टॉलरेंस। गोल्ड के लिए 5% टॉलरेंस है, सिल्वर के लिए 10% टॉलरेंस है, और नो कलर, यदि कलर ना हो तो किसके लिए, ठीक है, तो 20% टॉलरेंस लेते हैं। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, कलर कोड फॉर द कार्बन रजिस्टर, कि कलर की कोडिंग कैसे की गई है। होप आपको इतना कंफर्टेबल है। कलर कैसे की कोडिंग की गई है, ब्लैक के लिए मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 0 आ रहा है, ब्लू के लिए 10 रेज़ टू पावर 1 आ रहा है, रेड के लिए 10 रेज़ टू पावर 2 आ रहा है, ऑरेंज के लिए 10 रेज़ टू पावर 4 आ रहा है, दिस इज हाउ 10 रेज़ टू पावर 3 आ रहा है। तो दिस इज हाउ द सिस्टम हैज बीन मेड। अब समझिए, वेरी सिंपल, वेरी इजी, लेकिन आई विल हैव टू इरेज इट, ठीक है, ताकि मुझे कुछ जगह मिले। तो यदि मैं इसे मिटा दूं तो आपको कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए, मुझे उम्मीद है, ठीक है। चलिए, ये वाला टॉलरेंस के लिए रहा है, ठीक है, ये वाला टॉलरेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल। फोर्थ स्ट्रिप जो भी बना है कार्बन कोड रजिस्टर पे, कार्बन रजिस्टर पे, ये टॉलरेंस के लिए रहा है। पहले वाला फर्स्ट सिग्निफिकेंट नंबर देता है, फर्स्ट सिग्निफिकेंट नंबर देता है। दूसरा वाला सेकेंड सिग्निफिकेंट नंबर देता है। क्या सिग्निफिकेंट नंबर मैं बता रहा हूं अभी आपको, सिग्निफिकेंट नंबर देता है। और जो थर्ड वाला है ये मल्टीप्लायर को देता है, ठीक है, ये मल्टीप्लायर को देता है, ठीक है, ये मल्टीप्लायर। पहला सिग्निफिकेंट नंबर, दूसरा सिग्निफिकेंट नंबर, ये पहला को देखें, ये दूसरा को, यानी फर्स्ट सेकंड, ठीक है। ये सपोज करिए ये वाले कलर को, ये इसका सपोज करिए हमने इसको ए दिया हो, ये इसका बी दे रहा है, इसको सी और इसको डी हमने मान लिया। पहले स्ट्रिप को हमने ए माना, दूसरे को बी माना,
तीसरे को C माना और चौथे को क्या माना हमने, D माना। अब हम इसकी मदद से ये लिखने जा रहे हैं कि कार्बन की रजिस्टर की वैल्यू कितनी है, रजिस्टेंस कितना है। तो रजिस्टेंस की वैल्यू R इक्वल टू हो जाता है, आपको यही याद रखना है, AB इंटू 10⁻⁶ प्लस माइनस D। वंडरफुल, दिस इज वंडरफुल अल्टीमेट। ठीक है, आपको इसे याद रखना ही रखना है। AB इंटू 10⁻⁶ प्लस माइनस D। पहले कलर के लिए, फर्स्ट कलर के लिए कितनी वैल्यू होती है A के लिए, वो लिखेंगे यहाँ पे। B के लिए मतलब दूसरी स्ट्रिप की कौन सी कलर है उसका नंबर क्या आ रहा है वो लिखेंगे। उसके बाद 10⁻⁶ लिखेंगे। तीसरी स्ट्रिप के लिए जो भी कलर है, सपोज करिए ऑरेंज है, ऑरेंज का मल्टीप्लायर कितना है, 10⁻⁴ है, तो यहाँ पे 10⁻⁴ लिख देंगे, 4 लिख देंगे। ठीक है, और उसके बाद प्लस माइनस D। D के लिए सपोज करिए यहाँ पे गोल्ड कलर है, गोल्डन कलर है, तो गोल्ड कलर के लिए जो टॉलरेंस होता है वो कितना होता है, 5%, तो प्लस माइनस 5%। ठीक है, होप इतना आपको समझ में आ रहा होगा। ये नोट कर लीजिए आप, R इक्वल टू AB इंटू 10⁻⁶ प्लस माइनस D। ये रेजिस्टेंस की वैल्यू है, ओम, इतना ही रेजिस्टेंस की वैल्यू है। मैं सारा इरेज करने जा रहा हूँ, उम्मीद है आपको याद हो गया होगा अब तक। ठीक है, तो पहले स्ट्रिप को यदि हम A से डिनोट करें, पहली स्ट्रिप क्या बताती है, पहला सिग्निफिकेंट नंबर, दूसरी स्ट्रिप दूसरी सिग्निफिकेंट नंबर, तीसरा मल्टीप्लायर को बताती है और चौथा टॉलरेंस को बताता है। सो याद करने का तरीका, बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, वियरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस। ठीक है, ये है आपको तरीका 0 से लेकर 9 तक, यानी ब्लैक से लेकर व्हाइट तक। उसके बाद जो भी है मल्टीप्लायर गोल्ड और सिल्वर के लिए कितना आता है, 0⁻⁻⁻1 मैंने 10⁻⁻1 और 10⁻⁻2। ठीक है, अभी समझिए, दो न्यूमेरिकल हम लोग करते हैं बेहतरीन तरीके के। ठीक है, मेरे पास दो न्यूमेरिकल्स पड़े हुए हैं, मैं इनको कराता हूं, आप समझिए जरा। ठीक है, न्यूमेरिकल समझिए। फॉर द गिवन कार्बन रजिस्टर्स लेट द फर्स्ट स्ट्रिप बी येलो। पहली स्ट्रिप आपको दे रखा है येलो है, सेकेंड स्ट्रिप इज, पहली स्ट्रिप येलो है। ठीक है, फर्स्ट स्ट्रिप में ए है आपका येलो है, YELLOW। ए पहली स्ट्रिप में बता चुका हूं, ABCD हमने माना है। बी क्या है देखता हूं, सी देखता हूं अभी, और डी आपको देख के बताता हूं। ठीक है, ए आपका येलो है, जो बी है, बी इज ऑफ रेड कलर, बी रेड है। थर्ड स्ट्रिप भी ये ऑरेंज, ये रेड है अपना, ये अपना ऑरेंज है, ORANGE। और जो डी है, डी टॉलरेंस बताता है, वो आपका है, वो गोल्ड है। ठीक है, वो गोल्ड है। ठीक है, गोल्ड। क्वेश्चन में एक बार फिर से पढ़ता हूं, आप समझिए। कह रहा है कि फॉर द गिवन कार्बन रजिस्टर let the first strip be yellow, that is the second one is red, third strip is of color orange, and the fourth strip is of gold color. What is its resistance? तो उस रजिस्टर की रेजिस्टेंस वैल्यू कितनी होगी ये आपको बताना है। मैं आपको बता चुका हूं, अगर आपको याद है तो आप प्रयास करिए। बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, इतना ही था। ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, और मल्टीप्लाई यही 10⁻⁴ ऊपर चला जाता है। चलिए अब बताइए, मैंने बताया था ABCD यदि आपको पता है तो आप ये बता सकते हैं कि उस रजिस्टर की रेजिस्टेंस वैल्यू कितनी है। फॉर्मूला क्या होता है यार का बताइए तो जरा हमें, AB इंटू 10⁻⁶ प्लस माइनस D, इतना ओम होता है। ठीक है, इजंट इट, यस। चलिए पहले पहला कलर कितना है आपने बताइए, येलो को किस नंबर पे आता है, येलो कौन सा है, येलो फोर्थ, तो आप यहाँ पे 4 लिख लीजिए। क्या लिखेंगे आप, 4 लिखेंगे। दूसरा कलर कितना है, बी वाला रेड है, रेड किस कलर नंबर पे आता है, 2 पे, तो 4 के बाद आप 2 लिख दीजिए। 4 2 इंटू 10⁻⁶ जाता है, सी कितना है, ऑरेंज है, ऑरेंज कहां पे है, 3 नंबर पे, तो 10⁻⁴ कितना चला जाएगा, 3 प्लस माइनस गोल्ड के लिए टॉलरेंस कितना होता है, गोल्ड के लिए टॉलरेंस 5%, सिल्वर के लिए 10%, यदि कलर ना दिया हो 20%, सो 10⁻⁵5%। ठीक है, ये टॉलरेंस है। इतना ओम हो गया आपका रेजिस्टेंस वैल्यू। वंडरफुल कंक्लूजन, इतना ओम हो गया आपका रेजिस्टेंस वैल्यू, क्योंकि आपके पास एक कार्बन रेजिस्टेंस दिया हुआ था, आपको चारों स्ट्रिप्स दी रही थी, चारों स्ट्रिप आपको दे रखी थी। पहली स्ट्रिप आपकी येलो थी, दूसरी स्ट्रिप आपकी रेड थी, तीसरी स्ट्रिप आपकी ऑरेंज थी, चौथी स्ट्रिप आपकी गोल्ड थी।
Now the point was very simple. We had to calculate the resistance value. How did we calculate? With the formula AB into 10 raised to power C plus minus D. इस फार्मूले की मदद से हमने कैलकुलेट किया रेजिस्टेंस वैल्यू. ए येलो था, हमने यहां से देखा येलो का नंबर 4 आता है. ठीक है, तो फोर्थ को 4 लिखा. 4 के बाद ये 42 पर आएगा, 42 पर आएगा. ठीक है, इट इज 42. वी विल रीड लाइक दिस 42. तो 2 कहां से आया? 4 आया यहां से. चूंकि येलो कलर के बाद हमारा ऑरेंज कलर नहीं बल्कि रेड कलर था दूसरा. रेड कलर के लिए 2 आता है तो 42 हो गया. मल्टीप्लायर जो है तीसरा स्टेप देता है. तीसरा स्टेप आपका कितना था? ऑरेंज था, और ऑरेंज वाला 3, तो 10 raised to power 3 प्लस माइनस डी टॉलरेंस 5%. सो होप आपको ये कंफर्टेबल है. आप इससे ये सीधा है. अगर आपको रेजिस्टेंस वैल्यू दी हुई है तो आपको कलर बताना है कि कौन सा स्ट्रिप किस कलर का होगा. पहला स्ट्रिप किस कलर का होगा, दूसरा स्ट्रिप किस कलर का होगा, तीसरा स्ट्रिप और चौथा स्ट्रिप. सो आपको स्ट्रिप की कलर बताना है यदि आपको रेजिस्टेंस का वैल्यू दिया हुआ. तो नेक्स्ट क्वेश्चन वही है. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है द रेजिस्टेंस ऑफ द गिवन कार्बन रजिस्टर इज 2.4 into 10 raised to power 6 प्लस माइनस 5%. 2.4 into 10 raised to power 6 प्लस माइनस 5%. आपको बताना है कि उस कार्बन रजिस्टर का जो चारों स्ट्रिप्स हैं उनका कलर बताइए. कैसे आप बताएंगे? मैं आपको बताया यहाँ जो डेसिमल आ गया है सबसे पहले आप उसको हटाइए. क्यों? क्योंकि मैंने आपको डेसिमल लिखने के लिए थोड़ी बताया. मल्टीप्लाई मतलब आप इंटीजर फॉर्म में लिखिए. तो इसी नंबर को आप क्या लिख सकते हो? आप हमें बताइए. 24 into 10 raised to power 5 लिख सकते हो आप? नहीं लिख सकते हो. यहाँ से एक 10 यहाँ आ गया, डेसिमल खत्म. 24 मतलब यहाँ आ गया 24 into 10 raised to power 5 plus minus 5%. Now very easy. This is A, this is B, this is C and this is D. है कि नहीं? So A, B, C and D. अब क्या आपको पीछे पलट के देखना है क्या कि कौन सा कलर होगा? बिल्कुल नहीं. आप लिखेंगे बीबी रॉय. मुझे भी याद नहीं है, मैं भी लिख के ही करता हूँ. एवरीबॉडी हैज टू डू लाइक दिस ओनली. बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ. ठीक है, वेरी गुड वाइफ. तो ए के लिए 2, ये 0 होता है, ये 1 होता है, ये 2 होता है. एक जो है ये अपना ए है. किसी को ऐतराज ना हो तो ए है. ठीक है, क्यों? क्योंकि 2 था. पहला सिग्निफिकेंट नंबर ए को डिनोट करता है और ए मतलब आर मतलब रेड कलर. यानी कि पहला जो स्ट्रिप होगा वो रेड कलर का होगा. बिना देखे आप बता सकते हैं केवल कार्बन रजिस्टर को देख के कि उसका कलर, या तो कलर रेजिस्टेंस वैल्यू दी है तो कलर बता सकते हैं, और कलर यदि आपको दिया हो तो रेजिस्टेंस बता सकते हैं. यानी कि पहला स्ट्रिप किस कलर का होगा? रेड कलर का. नाउ लेट अस टॉक अबाउट द सेकंड स्ट्रिप. बी जो है ये सेकंड स्ट्रिप को बता रहा है, और ये जो है आपको यानी कि ये बी है, और बी का मतलब क्या है? ठीक है, ये आपका बी है. ठीक है, तो 2 into 4 ये बी को बताता है. 4 किस नंबर पे आ रहा है? क्या ये बी है? नहीं, ये 3 है. ये 3 है और ये 4 है. ठीक है, येलो ये आपका बी है. सो बी की वैल्यू कितनी है? येलो. 4 है ना, 4 पे भी येलो आ रहा है. सो तो जो सेकंड स्ट्रिप होगी वो किस कलर की होगी? येलो कलर की. Isn't it? कैसे मैं बताया? क्योंकि 4 मैंने इसे लिख के 1 0 1 0 1 2 3 9 तक लिख लिया. मैं जानता हूं ब्लैक से शुरू होता है, व्हाइट पे खत्म होता है. मेरे को पता है, आपको भी पता होना चाहिए. ब्लैक पे खत्म, ब्लैक से शुरू, व्हाइट पे खत्म, 0 से शुरू, 9 पे खत्म. तो 0 1 2 3 4 पे येलो आता है. तो दूसरी स्ट्रिप है वो येलो कलर की होगी. अब यहाँ पे आ जाइए. ये आपको 5 दिया है, ये सी की वैल्यू होती है. सी मतलब मल्टीप्लायर होता है. कोई बात नहीं, मल्टीप्लायर होने दीजिए. ग्रीन ये वाला जो है ये 5 को डिनोट करता है. ये आपका सी है. तो तीसरी जो स्ट्रिप होगी वो ग्रीन कलर की होगी. कोई डाउट है क्या? 10 raised to power 5 था. कुछ लोग सोच रहे होंगे यहाँ 10 raised to power 6 था. 6 के अनुसार तो यहाँ ब्लू होना चाहिए था. नहीं साहब, वो नहीं होगा. क्यों? क्योंकि हमने बताया नहीं था ना. मैंने बताया था यहाँ आपको इंटीजर फॉर्म में लिखना है, ना कि डेसिमल फॉर्म में. आपको हमेशा डेसिमल हटा के लिखना है. मतलब 10 raised to power 5 ये करेक्ट फॉर्म हुआ, ना कि ये. वेरी इंपॉर्टेंट. क्वेश्चन में तो आपको देगा ही ताकि आप फंसे, आप गलती करें. बट बीइंग माय स्टूडेंट आपको फंसना नहीं है. ठीक है, तो 10 raised to power 5 यहाँ हो जाएगा. 5 के रिगार्डिंग ग्रीन कलर हो जाएगा. तो जो तीसरा स्ट्रिप है वो ग्रीन कलर का हो जाएगा. ठीक है, चौथी स्ट्रिप की बात करते हैं. वो टॉलरेंस को बताता है. 5% है गोल्ड, बिना सोचे. 10% है सिल्वर, बिना सोचे. कुछ नहीं दिया है,
कोई कलर नहीं दिया मतलब 20%, ठीक है। सो वेरी इजी, वेरी इजी। यानी कि जो पहली स्ट्रिप होगी किस कलर की होगी, मुझे याद है वो रेड कलर की हुआ करती थी। दूसरी स्ट्रिप जो होगी किस कलर की होगी, आपको याद है, येलो कलर की होगी। तीसरी कलर किस स्ट्रिप की होगी, ग्रीन कलर की, और चौथी गोल्ड होगी। ये होगा आपका कार्बन रजिस्टर का, ठीक है। तो ये है तरीका आपको करने का, समझ पा रहे हैं आप बात को। सो ये है, आप यदि आपको कलर दिया है, स्ट्रिप कार्बन रजिस्टर जो दिया है, तो आप कलर बता सकते हो, मतलब ओम वैल्यू बता सकते हो, मतलब रेजिस्टेंस वैल्यू बता सकते हो। और यदि रेजिस्टेंस वैल्यू खुद दे रखा है तो आप कलर्स बता सकते हो कि किस स्ट्रिप का कौन सा कलर होगा। सो बेसिकली ये आपको, सो बाइंड अप करते हैं हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी को। एक आध पॉइंट मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ, ठीक है, जो कि पिछले वीडियोज में छूट चुके हैं, ठीक है। क्योंकि इसके बाद हम लोग शुरू करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो से किरचॉफ करंट लॉ और किरचॉफ वोल्टेज लॉ। किरचॉफ ने करंट लॉ को क्या बताया, किरचॉफ ने वोल्टेज लॉ को। किसी सर्किट में कितना करंट फ्लो होगा, यदि कई सारे सर्किट में कई सारे नोड में बताऊंगा आपको, नोड बताऊंगा, वहां पे लूप क्या होता है, इस बात को बताऊंगा। किरचॉफ करंट लॉ क्या है, वोल्टेज लॉ क्या है, दिस ऑल पॉइंट वी आर गोइंग टू कवर इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो। लेकिन उससे पहले करंट इलेक्ट्रिसिटी में एक आध पॉइंट है जो आपको समझना चाहिए, मैंने शायद वो पॉइंट मिस कर दिया है, ठीक है। अभी आप समझिए, ये हमारा वोल्टेज है और ये हमारा करंट है, ठीक है। ये वोल्टेज है, ये करंट है, या करंट या वोल्टेज, कोई भी किसी को भी कहीं रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको पता है R इक्वल टू क्या होता है, R इक्वल टू V अपॉन I, V इक्वल टू IR होता है, ये तो पता है ना ओम्स लॉ से, V इक्वल टू IR। तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, R इक्वल टू V अपॉन I, R इक्वल टू V अपॉन I, यानी V अपॉन I। यानी यदि वोल्टेज को हम y एक्सिस पे रखें, वेरी इंपॉर्टेंट, ग्राफिकल मेथड में बता रहा हूं, यदि वोल्टेज को हम y एक्सिस पे रखें, करंट को हम x एक्सिस पे रखें, तो जो ओम्स लॉ, यदि कोई इलेक्ट्रिकल डिवाइस जो ओम्स लॉ को फॉलो करती है तो उसका ग्राफ ऐसे बनेगा। यानी कि जो स्लोप होगा इस कर्व का, इस जो डेल m होगा, जो m होगा, m जो होगा वो डेल v अपॉन डेल I के बराबर होगा। मतलब आप समझ पाए हो, यदि वोल्टेज और करंट के बीच का रेशियो दिया हो, यदि उनके बीच कोई ग्राफ बना हो और ग्राफ का स्लोप आपको पता हो, तो आप बिना देखे कह सकते हो कि वही रेजिस्टेंस वैल्यू है। लेकिन ऐसा कब, जब ये वोल्टेज y एक्सिस पे हो और करंट x एक्सिस पे हो। यदि इसी का उल्टा हो जाए, यानी कि वोल्टेज को हम x एक्सिस पर और करंट को y एक्सिस पर रख दें, मतलब आप समझ पा रहे हो क्या कर रहा हूं। यानी कि आप यहाँ पे करंट रख दीजिए और यहाँ पे वोल्टेज रख दीजिए और अब ग्राफ बना दीजिए। तो जो इसका स्लोप होगा, जो स्लोप होगा डेल m जो होगा, डेल m इज इक्वल टू हो जाएगा 1/r के बराबर हो जाएगा। मतलब यानी कि रेजिस्टेंस की वैल्यू डेल v अपॉन डेल r होता है, तो इसलिए यहाँ पे तो डेल I अपॉन डेल r आ गया, डेल I अपॉन डेल v आ गया, तो यहाँ पे हम लोग उल्टा लिखेंगे। जबकि हम लोग फॉलो करते हैं मैक्सिमम केसेस में, v को y एक्सिस पे और x एक्सिस पे हम लोग करंट को रखते हैं। तो जो ग्राफ का स्लोप आता है वही रेजिस्टेंस की वैल्यू को बताता है। चलिए अभी इसको यहीं तक सीमित रखते हैं, एक ग्राफ और बताते हैं, ठीक है। यदि सपोज करिए, माय इंटेंशन कि मैं आपको फिजिक्स जितना हो सके उतना बताऊं, ठीक है। बशर्ते आप मेरे साथ बने रहिए, कमेंट करना ना भूलिए। चलिए देखिए, आपके पास दो रजिस्टर दिया हुआ है, ये R1 दिया हुआ है, ये R2 दिया हुआ है, ये करंट दिया हुआ है, वोल्टेज दिया हुआ है। आपसे पूछ रहा है एक रजिस्टर के लिए ये कर्व फॉलो हो रहा है, एक रजिस्टर के लिए ये कर्व फॉलो हो रहा है, बताइए R1 बड़ा है या R2 बड़ा है, कैसे बताएंगे आप? हाउ डू यू नो विच वन इज ग्रेटर? सो ग्रेटर द स्लोप, ग्रेटर इज द रेजिस्टेंस वैल्यू व्हेन ये x एक्सिस पे y एक्सिस पे हो प्रोवाइडेड और ये x एक्सिस पे हो। यदि x एक्सिस पे हमारी करंट हो, y एक्सिस पे हमारा वोल्टेज हो, तो जो स्लोप होता है, स्लोप ऑफ द कर्व, इस ये कर्व है ना, ये भी कर्व है, ये भी कर्व है, भले ही स्ट्रेट लाइन हो लेकिन कर्व तो है अपना। जो स्लोप है वो डिनोट करता है अपना मैग्नीट्यूड को। स्लोप इज इक्वल टू रेजिस्टेंस, ठीक है। यानी कि ग्रेटर द स्लोप ग्रेटर इज द रेजिस्टेंस। अभी जो स्लोप किसका ज्यादा है, स्लोप मतलब डेल y अपन डेल x, अभी स्लोप इसका ज्यादा है। सपोज करिए इसका स्लोप m2 है, इसका स्लोप m1 है। अभी हमारा जो स्लोप तो पता है ना आपको, m2 माइनस m1 अपन y2 माइनस y1 अपन x2 माइनस x1,
सो स्लोप ये जो इसका स्लोप ज्यादा है, यानी कि m2 ग्रेटर देन m1 है, इसलिए चूंकि ये था, चूंकि इसलिए R2 ग्रेटर देन R1 होगा। और ऐसा तभी हुआ जब हमारा यहाँ वोल्टेज और यहाँ करंट रहा। यानी कि आपको अपने दिमाग में हमेशा इस बात को रखना है क्या, कि जो 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 भी कर्व वोल्टेज एक्सिस के जितना ही नजदीक होगा उसी की रेजिस्टेंस वैल्यू ज्यादा होगी। यानी कि अभी मैं इसको खींच दूं तो इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा इससे, इसका ज्यादा होगा इससे। यानी कि जो कर्व वोल्टेज के जितना ही नजदीक होगी रेजिस्टेंस वैल्यू उसकी ज्यादा होगी, चाहे कोई भी कर्व कहीं भी रहे। हम समझ पा रहे बात को? यानी कि अब ये टेंशन भी नहीं लेना आपको कि किस एक्सिस पे कौन सा है, कहाँ करंट है और कहाँ वोल्टेज है, भूल जाइए सारा। आपको बस ये याद रखना है कि वोल्टेज के पास वाला ज्यादा रेजिस्टेंस होता है। ये वोल्टेज मान लीजिए, ये करंट मान लीजिए, ये आपका R1 रहा, ये आपका R2 रहा, ये आपका R3 रहा। और बताइए R1 ग्रेटर देन R2, R2 ग्रेटर देन R3, इजंट इट? क्यों? क्योंकि मैं बता चुका हूं आपको, वोल्टेज एक्सिस के पास जो भी रेजिस्टेंस का कर्व रहेगा उसकी वैल्यू ज्यादा होगी। यानी कि R1 ग्रेटर देन R2 ग्रेटर देन R3। समझ पा रहे हैं? सो बहुत सारी चीजें बताने को है आपको। आप कंटिन्यूअस मेरी वीडियोस को देखते रहिए। मेरी हर वीडियोस पिछले से लिंक रहती है और अगले वाला लिंक, मैं पिछले वाले को अगले वाले से लिंक करता हूं और अगले वाले को पिछले वाले से लिंक करता हूं, ताकि आपकी लिंकिंग बनी रहे। समझ पा रहे हैं ना? फूड चेन और फूड वेब की तरह, जिस तरह से बायोलॉजी में पढ़ते हैं। चलिए मैं वाइंड अप करता हूं आज की क्लास ये बताते हुए कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वंडरफुल कांसेप्ट ऑफ किरचॉफ देखने जा रहे हैं। मैं इंट्रोडक्शन ही करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, वोल्टेज लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ और किरचॉफ करंट लॉ, और एक आध न्यूमेरिकल बताएंगे। वहां पे लूप क्या होता है, नोड क्या होता है, इन पॉइंट्स पे भी हम लोग थोड़ा सा फोकस करेंगे। सो कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। कमेंट करके हमको बताइए, अपना फीडबैक दीजिए कि आपको वीडियो मेरा कैसा लग रहा है। सो थैंक यू वेरी मच।